नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। राजद माई नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है, ये बातें कही हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी क्रम में बीते दिन तेजस्वी यादव शिवहर भी पहुंचते हैं और वहां पर जिक्र होता है चेतन आनंद का। तो आज हम तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार ने पाला बदला उससे आहत होकर के ही तेजस्वी निकले हैं। यह तेजस्वी का कोई पहले से बना हुआ शेड्यूल नहीं था, यह उसके बाद का ही शेड्यूल है। जन विश्वास यात्रा की जो बात है, और क्या उसका नाम क्या है? जन विश्वास यात्रा, जनों का विश्वास। तो जन का कौन है? जन में हम आप तमाम लोग हैं। तो वह उसकी विश्वास के लिए यात्रा, और जिस तरह से उनके साथ जो उछल कूद मचाया गया, उनके पार्टी के लोग ही इधर उछल कूद किए, वही बात को लेकर के उससे आहत होकर के वह उनकी पार्टी की ओर से यह शेड्यूल बनाया गया और 1 मार्च तक का वह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। और ऐसे में 29 तक का, हाँ, नहीं, एक तारीख हो, 29 से नहीं, फिर 1 हो गया है वो डेट। हाँ, रिशेड्यूल किया गया है, वो 1 तक हो गया। फिर अभी पहले 29 तक था, उसके बाद फिर रिशेड्यूल किया गया है, वो उनका है। तो वह अब पूरे बिहार का दौरा करेंगे, हर लोकसभा, लोकसभा क्या कहिए, हर माने विधानसभा क्षेत्र वाइज उसको उठा के देखें हम लोग, तो वह टच करते हुए जा रहे हैं। तो यह एक बड़ा मैसेज निश्चित रूप से होने जा रहा है। देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, ऐसे में सत्र को छोड़ करके अपनी पूरी ताकत और पूरा माने स्ट्रेंथ झोंक दिया उन्होंने। तो वह कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है पीड़ा उनके और उनके पार्टी की, कि किस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला। तो वो वही जनता को बताने जा रहे हैं। और पहले देखिए, एक बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, या विपक्ष में जो भी उनके थे बैठते थे, वह MY समीकरण को लेकर के बात करते थे। MY समीकरण माने MY, हाँ, RJD का मतलब ही MY होता था। वह लालू प्रसाद यादव के कालखंड से ही ये बोला जाता था, MY मुस्लिम यादव समीकरण। तो उसको देखिए, अब तेजस्वी प्रसाद यादव युवा हैं, इस बात को कई दफा कह चुके हैं, और वो समावेशी जैसे विकास की बात होती है, उसी तरह समावेशी सबको लेकर के चलने की बात कह रहे हैं। और वही वह कह रहे हैं कि अब यह MY नहीं है, यह बाप है। ये बाप की भी पार्टी है, बाप की भी पार्टी है। अब बाप की भी पार्टी है, तो B से हो गया बहुजन, और A से हो गया अगड़े, फिर A से माने आधी आबादी हो गई, फिर जो P है, P से पुअर, गरीब। तो इसी को मिला करके आप देखिएगा बाप बनता है, BAAP, बाप। तो यह बाप जो है सो बाप की पार्टी है, और इसमें A to Z समाहित है। जो हम समावेशी की बात कह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, तो वह तेजस्वी अब A to Z की बात कर रहे हैं, समावेशी की बात कर रहे हैं, सबको लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं। और यह सिर्फ वो कह नहीं रहे हैं, उनके कार्यशैली में वह सब झलक दिखाई पड़ता है। क्योंकि वो देखिए, लोकल बॉडीज के जब MLC का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने मास्टर कार्तिक जो भूमियार समाज से हैं उनको उम्मीदवार बनाया, मनोज झा को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। और उतना ही नहीं, अब देखिए प्रवक्ता भी पार्टी के जो है सो मिश्रा को बनाया। तो यह सब क्या दिखाता है? यह सब दिखाई पड़ता है कि देखिए, पूर्व विधायक मिश्रा को उन्होंने प्रवक्ता बनाया, तो ब्राह्मण को भी उन्होंने उसमें लाया, और मनोज झा को राज्यसभा भेज ही रहे हैं, रिपीटेडली भेज रहे हैं, दोबारा भी उन्होंने भेजा। तो यह सब तो दिखाई पड़ ही रहा है कहीं ना कहीं। अब A to Z की बात करते हैं, हर वैसे लोग को जो कभी दरकिनार किए जाते रहे होंगे किसी कालखंड में राजद में, उनको फ्रंट लाइन में आगे ले आकर के बैठा रहे हैं। तो यह बात तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी का विजन सब कुछ चेंज कर गया है, बदला हुआ है। तेजस्वी युवा है, तो उनमें कहीं राजद की भी तस्वीर और छवि बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी के हाथ में देखिए, ऐसे तो लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन तेजस्वी के हाथ में कमान है RJD के। तो वह आपको हम कई दफा कई अवसरों पर बोले हैं समरीन, की आप देखिए कि RJD का कल्चर पूरी तरह से बदल गया है। वह RJD पुराना RJD नहीं रहा। अब
युवा हैं, तेजस्वी, और वो विजन रखते हैं, तो वो निश्चित रूप से उनके काम करने की शैली भी बदली हुई है। पार्टी का स्ट्रक्चरल जो ढांचा है वह भी बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबको लेके चलने की बात तभी तो कर रहे हैं। कहाँ आरजेडी माने एमवाई की बात हो रही है अब तो एमवाई ठीक है, साथ में उनके तो है ही है, लेकिन वह सबको जब बाप बना करके चल रहे हैं तो यह बहुजन, आधी आबादी, पुअर सबको लेके चल रहे हैं, तो वह दिखाई पड़ रहा है। और देखिए गरीबों के लिए उन्होंने अपनी जब महागठबंधन की सरकार थी, आपको याद है कि नहीं है कि 2-2 लाख रुपया देने की बात कही गई थी हर गरीब के परिवार को। 2 लाख रुपया यह कहाँ होता था? पहले होता था क्या? यही नीतीश कुमार पहले थे 2 लाख रुपया देने की बात करते थे क्या? लेकिन महागठबंधन की सरकार में जिस तरह से एक बड़ी लकीर खींची है, नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी तो अलग विषय है, वो तो हम लोग कहेंगे ही, लेकिन 2 लाख रुपया प्रत्येक गरीब परिवार को, यह पुअर की जो बात हो रही है, आप सिर्फ इसी तरह से बात वो नहीं थ्रो नहीं कर रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं, वह जब पुअर बोल रहे हैं तो पुअर के लिए जो गरीब समाज के ध्यान भी रख रहे हैं। 2 लाख रुपया उन्हीं का डिसीजन है, उन्हीं के कार्यकाल में उन्हीं का किया हुआ है, कोई दूसरे का तो किया हुआ नहीं है कि कोई आदमी श्रेय ले ले। अब देखिए, अब आप जो नौकरी की बात हो रही है, तो नौकरी की बात को तो तेजस्वी ने एक पिच तैयार किया, उस पिच पर तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग बैटिंग बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबको तेजस्वी के ही पिच पर आना पड़ा है, देखिए मजबूर कर दिया तेजस्वी ने। अब आप देखिए ना, कोई नौकरी की बात करता था क्या? यहाँ बिहार में नौकरी की बात कभी नहीं होती थी, लेकिन पहली बार है कि नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी जब साथ में रहे, महागठबंधन की सरकार थी, तो वो जो है सो नौकरी की बात हुई। और गांधी मैदान में जिस तरह से नौकरी का मेला लगा, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे विभाग की भी कई ऐसी फाइलें हैं जिनको दबा दिया गया। देखिए, वो तो कई बार, वो तो विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है इस बात को कहा कि स्वास्थ्य विभाग का हमने फाइल किया, मैंने नियुक्ति के लिए किया था, और हमने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का नाम उन्होंने कोट नहीं किया, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को हमने भेजा कि मुख्यमंत्री को दिखला दीजिए, और उसके बाद से वहां से सहमति लेके। देखिए, बगैर मुख्यमंत्री के कैबिनेट के अप्रूवल के तो होता नहीं। तेजस्वी लाख छाती पीट के रह जाते हैं या रह गए, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि नीतीश कुमार को ही करना था। यह तो तेजस्वी जैसे अड़े हुए थे कि ये नियोजित शिक्षकों का मामला या शिक्षकों का मामला इतनी बड़ी पैमाने स्तर पर हुआ, बहाली हुई, अदरवाइज वह भी नहीं होता। और वही तो कह रहे हैं कि मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उनके पास में महकमा था, उसमें 1.5 लाख के आसपास नियुक्ति होनी थी, वही एसएमएस वो करते रहे, लेकिन अंतोगत्वा यही हुआ, जवाब नहीं आया और वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ रह गया, जिसकी पीड़ा भी छलकी है, बार बार दिखाई पड़ती है। वो ये भी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें तमाम जगह इस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कि वो फाइल जो है सो दबी की दबी रह गई। तो कौन सी फाइल दबी रह गई? यही स्वास्थ्य विभाग में अपॉइंटमेंट वाली फाइल। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन शिवहर भी पहुंचे थे तेजस्वी यादव, और शिवहर पहुंचकर वहां पर उन्होंने जिक्र किया था चेतन आनंद का। कुछ लोग, रवि जी, कह रहे हैं कि काफी नरम थे चेतन आनंद पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटे भाई पर काफी गरम थे तेजस्वी यादव। आपका आकलन क्या कहता है, नरम थे चेतन पर या गरम थे चेतन? नहीं, देखिए, उनका स्वभाव कुछ इस तरह का है तेजस्वी का, वह गरम और नरम की बात नहीं, वह अपनी बात को किस तरीके से प्लेस करना है जनता के बीच में। देखिए, चेतन आनंद को लेकर के जब विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिया, वह भी देखिए बहुत सलीके का था, वह भी कोई इधर उधर नहीं, माने जो बिलो द बेल्ट जो बात होती है वह नहीं हुई, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। और यही बात शिवहर की कल सभा में भी उन्होंने कहा, तो वो इतनी बेहतर ढंग से वहां पे उन बात को रखा कि अब जनता को ही तय करना है, जनता जनार्दन होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है चेतन भाई का। तो वह कितने सलीके से उन्होंने बात किया, चेतन भाई का क्या करना है, क्या नहीं करना जनता ही तय करेगी अब आने वाले समय में। तो यह जनता पर ही उन्होंने छोड़ दिया। मतलब कि चेतन के गढ़ में गरजे तेजस्वी? बिल्कुल गरजे नहीं, वो तो सिंह के तरह, बाघ के तरह गरजा उसने। उसमें कहीं कोई बात है क्या? सीतामढ़ी में भी देखिए किस तरह से मंच टूटा, उसके बस पर चढ़ करके आए, फिर यहाँ पर भी हजारों लाखों की संख्या में लोग खड़े थे, और उसके बावजूद जो है सो देखिए भव्य स्वागत। और देखिए जितनी बात उन्होंने कही वह जनता को एकदम मैंने कनेक्ट करने वाली बात कही। वो इधर उधर जनता भी नहीं, एकदम जिंदाबाद करते हुए, और उनके एकदम लगा कि क्या हो रहा है, मैंने अजब समा बना हुआ था तेजस्वी का, इसमें कहीं कोई मतलब माहौल बना दिया, एकदम माहौल बना दिया है। और देखिए उसमें साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जो है सो बहुत चुटेले अंदाज में उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के पाला बदल का जो खेल चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास न विजन है न रीजन है। अच्छा, ना विजन है ना रीजन है, माने ये पाला बदलने का कि वो उनके पास क्या कारण है, कोई कारण तो था नहीं।
विजन क्या है उनका, सब लोग आप लोग देख रहे हैं कि फाइल भेज रहे हैं, फाइल पड़ी हुई है। वो शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही है तो वह भी जो है सो मैंने कहते थे कि बाप के यहाँ से पैसा देगा क्या, ये तो ऑन रिकॉर्ड है समरीन, ये तो हाँ। तो यह अब देखिए उसी पर क्रेडिट लेने की बात हो रही है कि हम लोग जब एनडीए में थे तभी का यह है, इस समय कहाँ हुआ, अब महागठबंधन का सरकार का यह निर्णय नहीं है, एनडीए के सरकार का ही निर्णय। अरे भैया तो फिर क्यों कहते हो कि बाप के यहाँ से पैसा देगा, फिर यह बात क्यों हो रही है, यह बात भी तो समझना चाहिए। आप एक तरफ क्रेडिट भी लेना चाह रहे हो तो यही हम कह रहे हैं, कब बताना चाह रहे हैं आपको कि देखिए तेजस्वी ने कितना बेहतर पिच तैयार किया कि उस पिच पर आपको बाध्य होकर के बैटिंग बॉलिंग करना पड़ रहा है। मतलब ये ऐसी पिच है जो जरूरी भी हो गई है और मजबूरी भी हो गई, निश्चित रूप से आना ही पड़ेगा। नहीं आइएगा तो ये जनता आपसे सवाल पूछेगी 2024 में 2025 में। इसलिए यह पिच जो तेजस्वी ने इतनी बाखूबी, इतनी ईमानदारी और इतनी लगन से तैयार की है कि इस पर सारे पॉलिटिशियन को, सारे राजनीतिक दलों को, किसी भी कोई दल में हो उस पर उसको बैटिंग बॉलिंग करना होगा। नहीं तो समरीन इससे पहले कोई नौकरी का नाम लेता था क्या बिहार में? नौकरी की बात होती थी क्या? कभी हम लोगों ने नौकरी पर चर्चा नहीं की। यह पहली दफा है कि तेजस्वी का ही इसको क्रेडिट गोज टू तेजस्वी की नौकरी की बात हम और आप और बिहार के माने आबो हवा में अब नौकरी चल रहा है। नहीं तो नौकरी कौन करता था, नौकरी की बात ही नहीं होती थी। अच्छा, एक और चीज हमने देखी है रवि जी, हमने देखा कि तेजस्वी यादव जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर लालू यादव का एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं। वो मैसेज क्या है? देखिए लालू प्रसाद यादव तो निश्चित रूप से अस्वस्थ हैं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक मीटिंग में इस तरह से भीड़ में नहीं जा सकते। यह तो एकदम सब पूरी दुनिया जानती है लालू प्रसाद यादव के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हुआ है तो वह लालू प्रसाद यादव का मैसेज वह एक ही मैसेज है कि मार्च में सबको पटना आना है। अच्छा, मार्च में सबको पटना आना है, मैसेज भिजवा दिया है लालू ने। यही मैसेज है कि मार्च में तमाम जो बिहार के लोग हैं जो वो पटना आए, जुटे गांधी मैदान में और एक भव्य और बड़ा रैली का आयोजन हो, जो लालू प्रसाद यादव के कभी कालखंड में तेल पिलावन रैली या जो भी रैली, संकल्प रैली, जो भी रैली होती थी वह रैली जो है सो वह हो, उतना बड़े उस लहजे में महारैला और महाजुटान हो। जी तो वह रैला, देखिए रैला भी लालू प्रसाद यादव का ही दिया हुआ नाम है, तो वही रैला होने की बात हो रही है। और रही रैला में लालू प्रसाद यादव का संदेश है कि सबको बुलाइए, और वो पटना में होगा तो वो लालू प्रसाद यादव मंच पर रहेंगे। बिल्कुल जब लोगों के बीच रहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो वही तेजस्वी घूम करके सब जगह बोल रहे हैं। हालांकि अभी तक डेट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है किस तिथि को बुलाना है, लेकिन जब सब जगह सहमति बन जाएगी तो लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य को देखते हुए संभवतः एक तिथि की घोषणा बाद में कर दी जाएगी निश्चित रूप से। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी के बुलावे पर भले ही मैसेज लालू जी पहुंचवा रहे हो लेकिन बुला तो रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या लगता है तेजस्वी के बुलावे पर भीड़ उमड़ेगी, लोग आएंगे, पटना में जुटेंगे? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी किसका संदेश लेके जा रहे हैं? लालू जी का, राजद अध्यक्ष का। तो राजद अध्यक्ष के बुलावे पर निश्चित रूप से वही रैला का भीड़ दिखाई पड़ेगा आपको। मतलब आप कह रहे हैं कि पटना में हो जाएगा रगड़ा रगड़ी क्या, अस्त व्यस्त हो जाएगा पटना, अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर यदि वहां सारे जिले से जिस तरह से जो दिखाई पड़ रहा है भी रुझान और जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है तेजस्वी के लिए, अब देख रहे हैं जितने जिले में उनका जिलों में कार्यक्रम हो रहा है, अब देखिए कि पूरा अस्त व्यस्त हो जा रहा है। तो वह निश्चित रूप से जब पटना में जब मार्च में कार्यक्रम तय होगी, तिथि का घोषणा होगी, तो निश्चित रूप से अपार रैला में जो भीड़ होगी वह भीड़ उमड़ेगी, इसमें कहीं कोई मतलब दिक्कत, ऐतिहासिक निश्चित रूप से होगी। और हम जहां तक समझते हैं कि वह लालू प्रसाद यादव का जो पहले तो MY था, अब जब से बाप बन गया है, माई नहीं अब तो बाप होगा, बाप की पार्टी हो गई, तब से हम समझते हैं कि अब तमाम सभी समाज के सभी वर्ग के लोग आएंगे, और विशेष करके युवाओं का देखिएगा क्या क्रेज होगा इसमें। एकदम इसको मान के चलिए कि युवा तो इसमें इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में भागीदारी होगी कि लोग देख करके आश्चर्यचकित रहेंगे कि किस तरह से युवा का रुझान तेजस्वी के पर, क्योंकि देखिए युवाओं का विश्वास उन्होंने जीता है, इसमें कहीं जो कहा वो किया,
वही हम कह रहे हैं कि वो युवाओं का विश्वास जीता है तेजस्वी ने। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जब मार्च में जब कार्यक्रम लगेगा आरजेडी का, तो उसमें बाप जब जुटेगा तो आप देखिएगा कि क्या जुटा, तो इतिहास लिखे, निश्चित एक नया इतिहास लिखा जाएगा उस समय। चलिए एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि घूम घूम कर जनता के बीच जा रहे हैं तेजस्वी यादव, पटना में लोगों को बुला रहे हैं, एनडीए को कितना झटका लग सकता है? देखिए एनडीए में अभी तो सिर फुटौवल है सीट को लेकर के, सिर फुटौवल है, सिर फुटौवल है सीट को लेकर के कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन अभी इधर से उतर के इधर भागेगा, यह भी अभी देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से अभी इसको इतना ही नहीं, अन्य भी जो नाराजगी है एनडीए के अंदर, जो सभी दलों में एनडीए के जितने घटक हैं सब में वो कोई भी दल अछूता नहीं है उससे। तो ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी अगर यदि मजबूती के साथ निकल करके आते हैं मार्च के बाद में, एनडीए पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारी पड़ जाएगा। निश्चित रूप से तेजस्वी भारी पड़ेंगे। और अगर यदि सब कुछ इसी तरह बना रहा तब की हम बात कर रहे हैं, अनलेस और अनटिल की कोई दूसरा कोई इसमें इंटरफेरेंस ना हो, हाँ ना हो जाए। तो वो हम जो कह रहे हैं, यह बात को जनता भी समझ रही है, कौन सा किस इंटरफेरेंस की हम बात हम कर रहे हैं। तो वो एकदम देखिएगा कि माहौल बदला हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, मतलब भारी पड़ जाएंगे, खेल बिगाड़ देंगे एनडीए का तेजस्वी यादव। देखिए बिहार में निश्चित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि खेल बिगड़ने की तैयारी की ओर है। और एनडीए को कोई नहीं, एनडीए को अपने ही जो घर के लोगों से ही आपको अधिक भय है, बहुत डर है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए में घर का भेदी ही लंका ढा देगा। हाँ लंका ढा देगा। और मैंने वैसा आपको दिखाई भी पड़ रहा है। आपको देखिए, आप सब चीज को एक से डॉट जो हम लोग जोड़ते हैं उसको जोड़िएगा तो आपको स्पष्ट क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ेगा ये कि कहाँ कुछ एनडीए के अंदर में क्या कहाँ पर है, कहाँ पेंच फंसता हुआ दिखाई, कोल्ड वॉर कहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि तेजस्वी यादव तो यात्रा पर निकल गए हैं और वहीं दूसरी तरफ टेंशन एनडीए की बढ़ गई है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।